नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मैं अपनी वीडियोस में आपने नोटिस करा होगा बहुत ज़्यादा फोकस करता हूं वैल्यूएशंस को लेकर, और मैं अपने व्यूअर्स को भी काफ़ी कहता हूं कि वैल्यूएशंस सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी स्टॉक की असलियत परखने के लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे वैल्यूएशंस ही लगते हैं किसी भी कंपनी के, जो हमें क्लोजली ट्रैक करने चाहिए। ये मेरा फोकस रहता है। लेकिन सवाल यहां पे ये उठता है जो आम निवेशक पूछता है कि भाई हाउ टू आइडेंटिफाई द राइट वैल्यूएशंस, पहचाने कैसे सही वैल्यूएशंस को। मैं एक एग्जांपल देता हूं। सिर्फ पीई देखने से क्या वैल्यूएशन पता चल जाते हैं? कभी नहीं चलेंगे भाई। कहते हैं एक सिंपल सा लोग मुहावरा सा मार देते हैं, कहावत टाइप है, आप कह सकते हो कि सब कुछ ना लिखित में हो जाता तो फिर जिंदगी कुछ सिखाती नहीं, है ना। जो आप करते हो कर करके इंसान ज्यादा सीखता है। पढ़ लिख के किताबी ज्ञान काफी होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो किताबी ज्ञान जब आप करते हो तो डिफरेंट रूप से सामने निकल कर आता है। तो पीई हम देख तो सभी सकते हैं, एक बिगिनर भी देख सकता है, आप भी देख सकते हो, एक एक्सपर्ट भी देख सकता है। लेकिन उस पीई को देखने के बाद आपको ये कैसे पता चलेगा ये ठीक है या गलत है? ये जानने के लिए आपको एडिशनल रिसर्च करनी पड़ेगी, और उस एडिशनल रिसर्च में क्या कर सकते हो वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करता हूं। कल मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, उसी के चलते मैंने उसका ही एक नेक्स्ट पार्ट एक तरीके से आप कह सकते हो ये है। ये आपकी जो रिसर्च है उसको और अच्छा करेगा, मैं ये मान सकता हूं। सबसे पहले मैं अपने आप को जस्टिफाई करना चाहूंगा कि पीई देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके साथ जियो फाइनेंशियल का शेयर जब लिस्ट हुआ था तब उसके वैल्यूएशंस को देखकर कह देता ये तो बहुत महंगा है, मतलब ही नहीं बनता लेने का, तो हम तो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि स्टॉक अराउंड 160 रुपीज के समथिंग, 160 नहीं 260 के समथिंग लिस्ट हुआ था जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। और उसका पीई था 8000 का, 8000 का वैल्यूएशन था। तो अगर हम वैल्यूएशंस देखते तो कभी ले पाते क्या? नहीं ले पाते, ठीक है यार। 266 रुपए पे 8000 का पीई है, कैसे ले लोगे आप? नहीं ले पाओगे। आज की डेट में वही पीई पता है कितना है? 125 का, तो घट गया। तो पीई केवल देख के नहीं समझ में आएगा। एक और एग्जांपल देता हूं, जो इटर्नल है उसका पीई 1600 का है, ठीक है, और जो स्विगी है उसका पीई है ही नहीं। दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, एक का पीई है ही नहीं, एक का 1600 है, लेकिन फिर भी मार्केट में बुलिश है लोग। क्यों? एक लॉस मेकिंग है तो पीई नहीं है, और एक बहुत महंगे पीई पर है। क्यों? क्योंकि बाजार ये कहता है इनकी सेल हो रही है, और सेल्स बहुत ही तंगड़ी ग्रो कर रही है और बहुत दमदार है। ये अभी एक्सपेंड कर रहे हैं अपने आप को, और थोड़े दिनों बाद ये पैसा बनाने लगेंगे, क्योंकि पैसा बनाना इनके हाथ में। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक प्रोडक्ट है जो धड़ाधड़ बेच रहा हूं, और मेरे अलावा दूसरा कोई मेरा कॉम्पिटिटर है ही नहीं वो प्रोडक्ट बेचने वाला। अभी मैं सस्ता बेच रहा हूं, लोगों को अपनी आदत डाल रहा हूं। थोड़े दिनों बाद क्या कहूंगा मैं, उस पर हर बंदे से 5 रुपए एक्स्ट्रा लेने लगूंगा। 5 रुपए किसी को खलेंगे भी नहीं और मेरा पैसा बनने लगेगा। तो ये चीज बाजार को दिखती है। ये बाजार कहेगा यार इनको दे दो महंगे वैल्यूएशन, क्योंकि प्रॉफिट तो इनके हाथ में रखा है, ये खुद नहीं बना रहे हैं, कभी भी बना सकते हैं। वो वाला केस है। सिंपल तरीका बोलूं तो आपने एक ड्राइंग कंप्लीट कर दी है, कलर आपके सामने रखे, जब दिल करेगा तब कर दोगे, वो वाला केस है। तो बाजार इन्हें महंगे वैल्यूएशन देता है। अच्छा, दूसरी बात, काफी लोग कहते हैं इंडस्ट्री की पीई को देखो फिर कंपनी की पीई को देखो। ये भी मेरे समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर मैं बात करूं, एक सिंपल तरीका मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैं बात करूं एक क्षेत्र के बारे में, जैसे कि मान के चलो आप ऑटो की ही बात कर लेते हैं। ऑटो में तो फिर भी सिमिलर पीई रहता है एक तरीके से। मैं एक एग्जांपल देता हूं, ऑटो के पीई में भी अगर मैं टाटा मोटर्स का पीई देखूं और बाकी किसी भी 4 व्हीलर का पीई देखूं, चाहे वो मारुति हो, ह्यूंडई मोटर्स हो, एमएनएम हो, टोटली डिफरेंट है। टाटा मोटर 6-7 के पीई पे, और वो खड़े हैं आपके 30-35 के पीई पे, टोटली डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उनका जेएलआर जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है वो दिक्कत में, बाकी सबका सिमिलर है। तो ग्रोथ यहां पे मैटर कर गया कि किसमें कितनी ग्रोथ है, उसको उतने वैल्यूएशन मिलेंगे। तो कैसे जस्टिफाई करें कि क्या सही पीई है? सिंपल तरीका बताने जा रहा हूं दोस्तों कि आप कैसे चेक करोगे। आज किसी भी कंपनी का पीई मान के चलो 30 का चल रहा है। मैं एग्जांपल के रूप में सिप्ला लेना चाहूंगा क्योंकि वो परफेक्ट बैठेगा। सिप्ला आज की डेट में 22 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। या कोई भी दिग्गज आईटी कंपनी का भी आप चेक कर सकते हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, विप्रो हो, एचसीएल टेक हो, या टेक महिंद्रा भी आई थिंक इसमें कंसीडर कर सकते हो, बट मैंने टेक महिंद्रा का नोटिस नहीं करा। सिप्ला की बात करूं तो आज की डेट में 22 के पीई पे है।
उसका मीडियन पी उसकी खुद की कंपनी का 5 साल का 28 का है, पूरे फार्मा क्षेत्र का 30 का है, यानी हर एक पैरामीटर पे मेरे को ठीक दिख रही है। फिर मैं ग्रोथ चेक करूं तो ग्रोथ में डिस्टरबेंस नहीं है। अगर ग्रोथ स्लो होती है ना तो घटता है पी, तो फिर न्यूट्रल हो जाता। इसका एग्जांपल मिलेगा AWL में, अदानी विल्मार में। ग्रोथ घटी थी, वैल्यूएशन घट गए, तो मैं ये थोड़ी कहूंगा पीई सस्ता हो गया। अरे भैया ग्रोथ ही नहीं है तो पीई तो घटेगा ही घटेगा ना। अब सिप्ला के केस में ग्रोथ तो बढ़ ही रही है लेकिन पीई घट रहा है, तो ये भी मेरे लिए फायदे वाली बात हो गई। इंडस्ट्री के पीई से कम है, ये भी मेरे लिए फायदे की बात हो गई। खुद के एवरेज पीई से कम है, वो भी मेरे लिए फायदे की बात हो गई। जब हर तरफ से मुझे कंफर्ट आ रहा है, दैट मीन्स एक्चुअली में वो स्टॉक सस्ता है। अभी निवेशकों का उस पर फोकस नहीं है, इसलिए शेयर नीचे है। ये चीज आपको बस चेक करनी है कि क्या सब कुछ ठीक होने के बाद वैल्यूएशन सस्ते हैं या एक्चुअली में कोई डेंट है उसकी वजह से वैल्यूएशन सस्ते हैं। अगर डेंट की वजह से वैल्यूएशन सस्ते हैं, अवॉइड। और अगर सब कुछ अच्छा है और फिर भी सस्ते हैं, दैट मीन्स वो सस्ता है। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।